हरिओम तत्सत। आज योग अभ्यास का 19वां दिन है। आप अभी अपनी मैट पे बैठिए, पद्मासन में या सुखासन में। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लें। अब हम प्रणव जप करेंगे। आप सभी हमारे साथ प्रणव जप करें। उसके लिए लंबी श्वास लें। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ जोड़ें। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से हाथ नीचे, कमर सीधी रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। जितनी लंबी श्वास लेंगे, प्रयास करेंगे उतनी ही लंबी श्वास वापस बाहर छोड़ने का। अब हम कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। जिनका बीपी लो रहता है वो कपालभाति अवश्य करें, रूटीन में करें इसको। कपालभाति की स्पीड सामान्य रखनी है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार और 10 मिनट में 600 बार। निरंतर इसका अभ्यास करना है रोजाना 10 से 15 मिनट।
रोजाना कपालभाति टूटें फेफड़ों की मजबूती के लिए, आपके पेट की मजबूती के लिए, गैस एसिडिटी की समस्याओं के निदान के लिए। आराम से फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें। अब आप खड़े हो जाएं, खड़े होने के पश्चात हम ग्रीवाचालन का अभ्यास शुरू करेंगे। गर्दन के लिए आसन, गर्दन आगे और पीछे झुकाएंगे 3-3 बार। फिर लेफ्ट और राइट साइड में। फिर इसको राउंड में घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट 3 टाइम। गर्दन का ये ग्रीवाचालन आपको रोजाना करना है। गर्दन के झटकों से बचने के लिए रोजाना आपको इसका अभ्यास करना है। अब दोनों हाथ सामने कीजिए, मुष्टिका बंद करेंगे, मुट्ठी को जोर से बंद करेंगे। आराम से अब मुष्टि का चक्कर करेंगे, अंगूठा अंदर लीजिए और ये इसको घुमाना है। हाथों की स्ट्रेंथ के लिए आसन है ये। अपोजिट दूसरी दिशा में। अब हम कोणी नमन करेंगे, दोनों हाथ सामने। अब हाथों को मोड़ते हुए कंधों पे लगाएंगे, फिर वापस सीधे करेंगे। 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद आप आराम करेंगे, लंबी श्वास लेंगे। अब दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, पूरा पीछे लेके जाएं। हाथों को, सिर्फ हाथों को, बॉडी को नहीं लेके जाना। फिर हाथ वापस नीचे ले आओ, फिर वापस हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऐसे 15 बार दोहराएंगे। हाथों को 15 बार दोहराएंगे, पूरा ऊपर लेके जाने का कोशिश करना है, कान से पीछे तक चला जाए हाथ। 15 बार दोहराएंगे। ये आसन हाथों की और कंधों की मजबूती के लिए है। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, साइड से भी 15 बार ऊपर उठाएंगे, फिर सामने रखेंगे। पंद्रह बार होने के बाद रेस्ट करेंगे और लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास लेंगे। उसके बाद शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ सामने, सामने से पूरा हाथों को राउंड देंगे 20 बार। 20 बार दोहराएंगे इसको, 20 बार सीधा, फिर 20 बार इसका उल्टा, 20-20 बार दोहराना है।
अब इसके अपोजिट करेंगे। आराम से लंबे श्वास लेंगे। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों में इंटरलॉक करके ऊपर लेके जाएं। 5 बार ताड़ासन करेंगे। पांच बार होने के पश्चात दोनों हाथों को सीधा ऊपर रखेंगे और ऊपर होल्ड करेंगे। ताड़ासन की अवस्था में ऊपर होल्ड करेंगे। छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आए, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठा के रखना है। दोनों हाथ सीधा ऊपर उठाइए और हाथ और बॉडी एक साथ आगे नीचे झुकाना है, ज़मीन के ऊपर लगाना है। हथेली ज़मीन पर लगाने का कोशिश करना है। फिर वहाँ से दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं कमर के साथ, फिर पीछे लेके जाना है, फिर वापस आगे लेके जाएं। 10 बार दोहराएंगे। ये 10 बार दोहराना है आपको। 10 बार होने के उपरांत आप रेस्ट करेंगे। आराम से रेस्ट ले लीजिए, लंबी श्वास लीजिए, बैठिए। अभी हमने जो आसन किए थे वो अपने शरीर के लिए नेसेसरी आसन थे। इनको रोज़ाना करना ज़रूरी है, इतने आसनों को। अब ये योग अभ्यास समाप्ति की ओर है, योग शिविर। तो इन आसनों को आप अच्छे से याद कर लें, इन आसनों का अभ्यास अच्छे से देख लें आप कैसे करना है, ताकि आगे आपको फिर भविष्य में समस्या नहीं इन आसनों को करने में। यदि आपको बाद में कुछ क्वेरीज होती है तो हमारा इस बैनर के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, या गूगल भी कर सकते हैं आप हमें, तो उसमें हम मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप हमसे सलाह ले सकते हैं बाद में, फ्यूचर में जब भी आपको चाहिए होगी। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। तो इनके लिए पहले बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। शरीर थका हुआ होगा ऊपर आसन करने के बाद, तो थोड़ा रिलैक्सेशन वाले आसन करेंगे, बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास करते रहें आप, इससे आपका पैल्विक जॉइंट बहुत मजबूत हो जाएगा और लचीला हो जाएगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अब हम अगले 2 दिन इन्हीं आसन का अभ्यास करेंगे, जो आसन आपको रूटीन में दोहराने हैं, जिनको रोज़ाना करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आराम से रेस्ट कर लीजिए। अब दोनों पैर सामने करेंगे। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे जानु सिरासन। जानु सिरासन के लिए लेफ्ट पैर मोड़ लीजिए। इन आसनों को बड़े ध्यान से करना है। आज आगे वाले 1-2 दिन है ना, आसनों को अच्छे से करना है, ताकि आपको भविष्य में करने में समस्या नहीं हो। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथों को पैरों के अंगूठे पर लगाना है, फिर वापस ऊपर आइए, फिर नीचे जाना है। इसको 10 बार दोहराइए आप। आसनों के साथ साथ आपको प्राणायाम और खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना है। शरीर को स्वस्थ बनाना है तो सिर्फ आसनों से ही काम नहीं चलेगा। आसनों के साथ आपका जो सामान्य रूटीन दिनचर्या है उसको भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। खाना पीना आपका अच्छा होना ज़रूरी है। ये 10 होने के उपरांत फिर दूसरे पैर को इसी तरह दोहराएंगे।
आराम से रेस्ट कर लेंगे। दोनों पैर सामने करेंगे और पैरों को थपथपाएंगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे ही रखना है, अंगूठे को मिला के रखना है। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे और हाथ और बॉडी एक साथ नीचे जाएगा और पैर के अंगूठे पकड़ने हैं। फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे और ऐसे 10 बार दोहराएंगे। 10 बार इसको दोहराएंगे। ये आसन रूटीन में किए जाने वाले आसन हैं। इनको आप रोज़ाना करोगे तो इनका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मोटापा नहीं बढ़ेगा आपका, आपकी ज़्यादा बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं रहेंगी। बैक पेन की जो सामान्य बैक पेन रहता है ओवरलोड की वजह से, वह समस्याएं नहीं होगी आपको। बीपी वगैरह की समस्याएं नहीं होंगी इन आसनों को। 10 बार होने के उपरांत इसको हम होल्ड करेंगे, रोकेंगे 30 सेकेंड के लिए। नीचे जाइए। बात चल रही कि खाने पीने की, तो खाने पीने में ये है कि आज मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि सुबह का ब्रेकफास्ट आप अवश्य कीजिए, दोपहर का लंच और रात में डिनर, इनका आप समय सुधारें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिनर और लंच लेने की कोशिश करें और सुबह का ब्रेकफास्ट आप 8 बजे से पहले पहले करें। आराम से ऊपर आ जाएंगे। फिर दोनों पैरों से वापस बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। पैरों को अच्छे से हिलाएंगे, हिलाने में कमी नहीं रखेंगे। पैरों को अच्छे से हिलाइए। पैल्विक जॉइंट की मसल्स को अच्छे से मूव करवाना है। अब दोनों पैरों को नीचे लगाएंगे और अपना फोरहेड जमीन पर लगाएंगे। आराम से ऊपर आ जाएं। अब वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में खड़े हो जाएं और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, कैमल पोज। तो कैमल पोज का अभ्यास कैसे करते हैं देखिए आप। ऐसे बैठने के उपरांत दोनों हाथों को पैरों के एड़ियों पे ले जाइए, गर्दन पीछे ले जाइए और इस पोस्चर में आ जाइए आप। छोड़ दीजिए। वज्रासन में बैठिए। अब कुछ लोगों से ये आसन नहीं हो पाता है तो वो लोग इसको कैसे करें आसन को। स्पोर्ट भी उनके पास है नहीं कि कोई करवा पाए उनको, तो उनके लिए एक आसान रूप है इस आसन का। वज्रासन में आपको खड़े होना है। दोनों हाथों को कमर के पीछे लगा लें। दोनों हाथ कमर के पीछे लगाने के बाद आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपनी सिर्फ गर्दन पीछे झुकानी है। सिर्फ अपनी गर्दन पीछे झुका दीजिए। कमर अपने आप थोड़ा बहुत उसके साथ में पीछे मुड़ जाएगी। जब इसका अभ्यास आपका अच्छे से होने लग जाए तो फिर आप हाथ पीछे लेके जाओगे तो एड़ियाँ अपने आप हाथ में आ जाएंगी। हाथ आपके अपने आप एड़ियों पे पहुंच जाएंगे। आराम से छोड़ दीजिए। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के पश्चात आप दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखिए, आगे की ओर स्लाइड करना है और पूरा बॉडी को ऐसे आगे ले जाएं। इस अवस्था में आने के बाद आपको सामान्य श्वसन करते रहना है। सामान्य श्वसन रुकना नहीं चाहिए आपका, उसको चालू रखें। अब आप ऊपर आ जाइए। अब आपको सीधा लेटना है। अब हम गैस के लिए आसन करेंगे। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए
कॉन्स्टिपेशन के लिए पवन मुक्तासन, एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे राइट पैर से। राइट पैर को ऐसे मोड़ना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और पैरों को दबाना है अच्छे से चेस्ट पे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ठोडी ऊपर उठा के घुटने के ऊपर लगा लें। अब आप गर्दन को नीचे रखिए, पैर सीधा कर दीजिए। फिर दूसरे पैर से इसको दोहराएंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा इसका वापस। अब इसको दोनों पैरों को एक एक पैर करिए, 5-5 बार दोहराना है आपको, 5-5 बार करना है। अगर आपकी गैस ज़्यादा बनती है तो आप इसके अंदर कुछ समय के लिए यहाँ पे ठहरना है 30 सेकेंड, बाकी सामान्य कर सकते हैं आप। इसको 5-5 बार दोहराएं। जिनके गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन समस्या ज़्यादा रहती है वो इसको 30 सेकेंड होल्डिंग के साथ में करें। आराम से दोनों हाथ सीधे करेंगे और फिर लंबी श्वास लेंगे, एक लंबी श्वास लेंगे। अब दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए। आराम से छोड़ दीजिए। जिनकी गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती हो तो वो इसको आधे से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, बाकी सामान्य आसन करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद उल्टा लेट दें। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। जिनके ओवरलोड की वजह से बैक पेन रहता हो, मोटापा ज़्यादा हो, थायराइड की समस्या हो, उनके लिए तो भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों कंधों के नीचे रखिए और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। ओनली अपर बॉडी, नेवल से ऊपर का पार्ट, नेवल से ऊपर का पार्ट, फिर वापस नीचे करेंगे। इसको 10 बार दोहराएंगे। इसको 10 बार दोहराना है आपको। आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी आसन में जल्दबाजी नहीं करना है। दस बार होने के उपरांत आप दोनों हाथों को ठोडी के नीचे ऐसे रख लेंगे और आंखें बंद करेंगे और रेस्ट लेंगे। रेस्ट के समय सामान्य श्वसन चलेगा आपका और आंखें बंद रहेगी। शरीर के सारे हिस्से आप लूज छोड़ देंगे। रेस्ट होने के पश्चात दोनों हाथों को पीछे कीजिए। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से शलभासन के लिए राइट पैर ऊपर उठाएंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फिर ऑल्टरनेट इनको रिपीट करते जाएंगे। 10-10 बार दोहराएंगे। इन आसनों को 10-10 बार दोहराना है। ये आसन आपको मोटापा कम करने के बहुत काम आएगा। जल्दी मोटापा कम करना हो, वज़न कम नहीं करना हो तो ये आसन आपको काम आएंगे। बिना अपना बॉडी वेट कम किए भी मोटापा कम किया जा सकता है। योग में ऐसा संभव है। योग में ऐसी शक्ति है कि आप बिना वज़न कम किए अपनी बॉडी को लीन कर सकते हो। ये 10-10 बार शलभासन होने के पश्चात आप दोनों हाथ अपनी ठोडी के नीचे रखेंगे
और रेस्ट करेंगे। शरीर को अच्छे से ढीला छोड़ दीजिए। अब आप बैठ जाएं। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अग्निसार का अभ्यास करना है। पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की मदद करने के लिए अग्निसार का अभ्यास करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम आसानी से कर पाए, उनकी मदद करनी है अपने जो बाहर से मदद करनी है, तो हम अग्निसार के थ्रू उनकी मदद करेंगे। तो अग्निसार कैसे करते हैं वो देखिए आप। पहले लंबे श्वास लेंगे। लंबे श्वास लेने के बाद सारे श्वास बाहर छोड़ देंगे झटके के साथ में मुंह से। श्वास बाहर छोड़ने के उपरांत अपना चिन लॉक करेंगे और अपना स्टमक को अंदर बाहर करेंगे। श्वास बाहर रुका हुआ रहेगा। जालंधर बंद लगने के बाद श्वास अंदर नहीं आ सकता। श्वास बाहर रुका हुआ रहेगा। बिना श्वास के अपना शरीर अंदर से सब पेट को अंदर बाहर करना है। और जब आप थक जाओ तो गर्दन ऊपर उठाइए, श्वास ले लीजिए। फिर श्वास लेने के बाद वापस श्वास छोड़िए, चिन लॉक लगाइए, जालंधर बंद, और फिर वापस पेट अंदर बाहर कीजिए। इसको बार बार दोहराना है आपको। अग्निसार क्रिया ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आपके आंतों में फंसा हुआ मल को निकाला जा सकता है। बहुत लंबे समय की कब्ज भी इससे सही हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा किया हुआ है 25-25 साल पुराने पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन के ग्रस्त थे। 25 साल से वो दवाइयाँ ले रहे थे लेकिन कॉन्स्टिपेशन सुधार नहीं था उनके, तो उन्होंने ये अग्निसार किया और उनको काफ़ी आराम मिला। जो कॉन्स्टिपेशन समस्या ख़त्म होगी। और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा उनको, हफ्ते भर के अंदर उनको इससे आराम आ गया। अग्निसार से हफ्ते में उनको आराम आ गया। पर अग्निसार करने से कुछ सावधानियां भी रखनी होगी आपको। अग्निसार हाई बीपी वालों को नहीं करना है। हाई बीपी वाले अग्निसार को ना करें। जिनके हर्निया की समस्या रही हो, हर्निया का ऑपरेट हुआ हो, वो इसको ना करें। हर्निया जो अभी ताज़ा ऑपरेट हुआ हो, तो जिनके सिजेरियन हुआ हो और स्टेचेज अभी हेल नहीं हुए अच्छे से, तो वो ये क्रिया ना करें। फिर थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब अग्निसार क्रिया के उपरांत हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे करना है वो देखिए। दोनों हाथों के अंगूठे से कान बंद करेंगे, 3 उंगली आंखों के ऊपर, चौथी उंगली अपने आंखों के थोड़ा सा ऊपर। लंबी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गले से भरभर की आवाज़ निकालेंगे। गले से आवाज़ निकालना है, ना कि अपनी माउथ कैविटी से। अब आराम से दोनों हाथों को नीचे करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखेंगे।
हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए। अब हम इस योग सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सभी साथ में शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए लंबे श्वास लीजिए। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रुक कीजिए। अच्छे से रुक कीजिए। अच्छे से हथेलियाँ हीट हो जाए। अच्छे से हीट होने के उपरांत दोनों हथेलियों के बीच वाले से अपनी आँखों के ऊपर लगाना है। फिर पूरे फॉरहेड पे घुमाएंगे हथेलियों को, पूरे फेस पे और गले पे घुमा के आराम से रेस्ट लेंगे। फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का योग सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी आपकी सुबह 6 बजे इसी वर्चुअल योग क्लास के अंदर। तो आप सुबह 6 बजे आप रेडी रहें। हाँ, अब ये योग अभ्यास का शिविर समाप्ति की ओर है। तो आप ये क्लासें मिस ना करें। 2-3 दिन की क्लासें आप इन क्लासों को अवश्य ज्वाइन करें। पिछले 18 दिन का किया हुआ इन क्लासों के अंदर दोहराया जाएगा ताकि आपको आगे समस्या ना हो भविष्य में स्वयं योग करने के अंदर। इतने दिन तो हम आपके साथ होंगे, लेकिन स्वयं अब आपको आगे स्वयं चलना पड़ेगा। तो आपको आगे करते समय कोई सावधानी रखनी पड़ती है तो आपको यहाँ पे बता देंगे। तो आप इन क्लासों को मिस ना करें। हरि ओम तत्सत।